हम मानते हैं वो मुरली है, लेकिन भगवान की दृष्टि सेंटर पर आने वालों के ऊपर ही पड़ती है। टीवी में नहीं पड़ेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पड़ेगी। कहाँ बाबा दृष्टि देगा? सेंटर पे देगा। इसलिए रोज आना है, रोज पढ़ना है। कौन कौन रोज सेंटर में या गीता पाठशाला में जाके पढ़ते हैं? तेरा हाथ उठा। सेंटर में या गीता पाठशाला में ये लोग उठा रहे, यही रहते हैं क्या ये बच्चे? कहाँ रहते हैं ये आगे वाले का? दोनों बच्चे नहीं उठा रहे, रोज नहीं आते। अच्छा, इसीलिए नहीं उठा रहे। अब रोज आना है, ठीक है? हिंदी समझते हैं ना? रोज आना है। भगवान की दृष्टि तब मिलेगी जब रोज पढ़ेंगे। देखो, ब्रह्मा बाबा ने कभी पूरे जीवन उसने पढ़ाई मिस, सिर्फ एक दिन ही सवेरे नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक दिन पूरा जीवन भर में। कौन सा दिन? 18। और इस विद्यालय का पहला स्टूडेंट, इतना बड़ा विद्यालय का पहला स्टूडेंट कौन? ब्रह्मा बाबा, फर्स्ट स्टूडेंट। और फर्स्ट स्टूडेंट फास्ट स्टूडेंट। कभी भी ब्रह्मा बाबा पढ़ाई मिस नहीं की। इसलिए हम सबको भी इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं। तो बाबा की पढ़ाई विधिवत। देखो, ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया ना। मधुबन में कौन कौन गए? जरा मधुबन हाथ उठा जो मधुबन जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है। मधुबन में बाबा का कमरा कितना छोटा है? अभी देखा बाबा का कमरा मधुबन का? वो इतना बड़ा नहीं था। जहां पर दरवाजा है ना, उतना ही कमरा था। वो पीछे को बाद में बढ़ाया है, छोटा कमरा। बाबा को कितने बार बोला दादी ने कि बाबा आप थोड़ा बड़ा कमरे में रहो, ट्रेनिंग सेंटर बाबा बना रहे थे, उस समय रहो। बाबा ने कहा नहीं बच्चे। बाबा ने त्याग किया ना, अपने कमरे का त्याग किया। और त्याग किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? हर सेंटर में क्या मिलेगा? बाबा का कमरा मिलेगा। कोई भी ऐसा सेंटर नहीं होगा जहां बाबा का कमरा नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपना कमरा छोड़ दिया। ये त्याग का परिणाम है। आज हर व्यक्ति, बाबा के बच्चे अपने घर में भी छोटा सा कमरा बना करते हैं। सेंटर, किसी भी सेंटर जाओगे, सबसे पहले चलो बाबा का कमरे की ओर। बाबा ने अपना कमरे का त्याग किया। उस त्याग का परिणाम हर सेंटर पर बड़े बड़े बाबा कमरा। आज का तो बड़े बड़े, आप किसी रिट्रीट सेंटर में जाओ, बड़े सेंटर में जाओ, बड़ा बड़ा बाबा कमरा। बाबा रहे छोटे कमरे में, लेकिन बाबा के लिए बच्चों ने क्या बनाया? बड़ा कमरा। तो क्लास में आने के बाद सबसे पहले टीचर को देखना है। कोई भी पढ़ाए, छोटी बहन पढ़ाए, बड़ी बहन पढ़ाए, कोई भाई पढ़ाए, कोई भी मुरली सुनाए, लेकिन मुझे इस संकल्प के साथ बैठना है, मेरा टीचर भगवान है। मेरा टीचर भगवान है। और जितना देर मुरली पढ़ना है, सुनना है, दो काम। पहला, अटेंशन से बैठना है। कैसे बैठना है? अटेंशन से। सोते सोते नहीं। कई लोग दिन रात सो करके आएंगे ना, लेकिन जैसे ही मुरली चालू होगी क्या होता है? पता नहीं कौन सी लोरी चलती है, बस मजा आता है उनको। और स्वीकार भी नहीं करते। कोई अगर ऐसे हिला दिया ना, मजा आ रहा है, जग रही हूं, क्यों उठा रहे थे? सो रहे हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, है ना? बाबा के ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, महसूस भी नहीं होता। मैं एकदम नया नया ज्ञान में आया थे 87 में, तो जगदलपुर है ना बस्तर, वहां गया था। 1-1.5 महीना हुआ था ज्ञान में। मेरे सामने एक भाई बैठता था, वो 10 साल से ज्ञान में चलता था। जैसे ही मीठे बच्चे होता था वो सो जाता था, और जैसे ही सीखी लदे होता था उठ जाता था।
मैं सोचा भाई 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, मैंने तो सोचा आखिर बात क्या है। तो हिम्मत करके एक दिन पूछा, भाई एक मन में मेरे प्रश्न है। तो उसको लगा शायद ज्ञान योग के बारे में पूछेगा। तो कहा क्या प्रश्न है? बोले भाई जी माफ करना, लेकिन मैं 10 दिन से देख रहा हूँ आप मीठे बच्चे होते ही ना सो जाते और आगे बैठ के सोता था, और जैसे ही आप प्यार होता है उठ जाते, बात क्या है? तो पहले तो मेरी तरफ देखा है, कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो? बोला मैं बोला भाई जी मैं छोटा नया बच्चा हूँ, 1 महीना हुआ है। बोले आपने रामायण पढ़ा है? बोले हाँ मैंने रामायण पढ़ा है। चलो 3 मिनट बाबा के पास। शिव पिता को आप याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के फलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को आप याद करो। तो उस भाई ने मुझे पूछा कि आपने भक्ति मार्ग में रामचरितमानस का पाठ किया है? तो संयोग से मैंने तो बचपन से बहुत बार पढ़ा रामचरितमानस। मैंने कहा भाई जी मैंने पढ़ा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ब्राह्मणों के पास जवाब की कमी नहीं होती। हर बच्चे के पास जवाब रहता है, और नहीं तो कुछ भी जवाब रहेगा, लेकिन जवाब जरूर रहता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने तो रामचरितमानस का पाठ किया है। तो कहा उसमें एक प्रसंग आता है। मैंने कहा क्या प्रसंग आता है? कहा कि जब शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे थे तो पार्वती क्या कर रही थी? क्या कर रही थी पार्वती? सो रही थी।
मैंने कहा भाई जी पार्वती तो सो रही थी। तो मैं वो कहता है मैं ही सच्चा सच्चा पार्वती। अच्छा, तो हमने कहा भाई साहब आप तो पार्वती बन गए, अब हम डायरी पे ले करके एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके सुनते रहते हैं, हम लोग कौन है? तो जब पार्वती सो गई थी तो हूँ कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कबूतर कर रहा है। बोले जितने लोग तुम लोग जगते रहते हो ना, तुम लोग सब कौन हो? कबूतर। तो ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों के पास जवाब रहता है। तो हमें मुरली सुनते समय कभी भी नींद नहीं करना है। बाबा को अच्छा नहीं लगता था, साकार में भी बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे चापतरफ बंद कर दे, हाँ हाँ करते रहो, ऐसे काम नहीं रहा, ऐसे करो, नहीं कर रहे, ऐसे करो, ऐसे जी बाबा, बोलो जी बाबा, जी बाबा, है ना, जी बाबा करते रहे। दूसरा, मुरली के समय ये ध्यान रखना, समय मुरली के समय अपना अपना मोबाइल बंद रखना है। अच्छा लग रहा है, मैं जब से आया तब से अभी किसी का मोबाइल तो नहीं बज रहा है ना? कई लोग इधर मुरली चलती रहती है, उधर मोबाइल में ही देखते रहते हैं। दीदी यहाँ तक आ गई है, एक लाइन भी अगर छूट गया, एक शब्द भी छूट गया, दीदी ये शब्द आप छोड़ दिए, मान हमें कभी भी मुरली सुनते समय जो सुना रहे हैं उनके तरफ देखते हुए मुरली सुने। तो मोबाइल नहीं बजना चाहिए। यहाँ बजता है दीदी मोबाइल? मोबाइल बजता है? नहीं बजता ना, बहुत अच्छी बात, अपने लिए ताली बजा, ये बहुत अच्छी बात। नहीं तो कई जगह क्या होता है, मुरली के बीच में, योग के बीच में मोबाइल बजता है, उससे क्या होता है, सबका ध्यान जाता है और इतने लोगों का जो संकल्प चलता है उस संकल्प का बोझ बन जाता है। मैं 5-6 साल पहले सूरज भाई के साथ कानपुर गया था भट्टी करने, 4 दिन तक थे वहां। तो बहुत बड़ी सभा थी, कम से कम 600 लोग रहते थे, बड़ा सेंटर है। 4 दिन तक थे भाई, किसी का मोबाइल बजता ही नहीं था, 600 लोग थे। मैंने चौथे दिन वहां के दीदी से पूछा, दीदी आपकी स्टूडेंट बड़े डिसिप्लिन है? तो बोले क्यों? मैंने कहा दीदी मैं 4 दिन से देख रहा हूं किसी का मोबाइल बजता ही नहीं। बोले भैया हमने एक नियम बनाया है, अब यहाँ भी नियम बना लो। मैंने कहा दीदी क्या नियम बनाए? बोले मुरली के बीच में अगर किसी का मोबाइल बजा तो 500 रुपये भंडारी में डालना पड़ता। तो पहले से लोग सावचेत रहते हैं, घर से निकलते ही मोबाइल बंद रख देते हैं, नहीं तो 500 रुपये जेब में रखे रहते हैं। अगर किसी का बजा तो सामने वाला बोलता है जाओ डालो 500 रुपये तुम्हारा बच गया। तो कभी कभी कोई चीज के लिए हमें नियम बनाना चाहिए। अब यहाँ 500 रुपये ज्यादा लगे तो 100 रुपये कर दो, लेकिन नियम जरूर बना। 1000 रुपया करते हैं, 1000 रुपये करते हैं। तो मुरली के समय ध्यान रखना है, कभी भी हमारा मोबाइल क्लास में, योग में नहीं बजना चाहिए। इसके अलावा एक काम रोज करना है हम सबको, मुरली सुनते हम स्टूडेंट है ना, तो मुरली सुनने के बाद एक दूसरे को सुख, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति मुस्कुराहट हमें रोज करना है। एक दूसरे को, यही हमारा परिवार ना, खोया हुआ परिवार बाबा ने टीचर बन के मिला दिया ना। हमारा असली परिवार कौन सा है? ईश्वरीय परिवार है। तो जैसे मुरली पूरी हो, जब भी हम बाहर मिले एक दूसरे को सम्मान याद दिलाएं। क्या करना है? सम्मान।
ये चर्चा नहीं करना है लौकिक चर्चा। क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस में, क्या हुआ तुम्हारे घर में, क्या हुआ तुम्हारी बेटी की शादी होने में जो वक्त नहीं हुआ। लौकिक चर्चा बाबा के घर में आकर के नहीं करना है। लौकिक कारोबार की बातें यहाँ नहीं करनी है। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, दीदी से बात करें आपस में। आपस में क्या चर्चा करनी है? ज्ञान योग की चर्चा, सम्मान की चर्चा, एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने की चर्चा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की चर्चा। उमंग दिलाएं दूसरे। ये नहीं कि क्या हुआ तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या कहें क्या बात है तुम्हारा चेहरा चमक कैसे रहा है, भले उदास है तो भी क्या बोलेंगे, आजकल क्या बात है बहुत चमक रहे हो आजकल। देखो भगवान हम लोग को सिखाता है ना, भगवान सिखाता है ना हम लोगों को। रोज क्या बोलता है बाबा? मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। ज्ञान में आते ही क्यों अच्छा लगा ज्ञान हम लोगों को? दीदियों का प्यार मिला, बाबा का प्यार मिला, दादियों का प्यार मिला। मीठे बच्चे, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, तुम तो सृष्टि के आदिकाल की आत्मा हो, तुम तो संसार के महान आत्मा हो। बाद में बोला तुम तो बंदर थे, तुम तो क्या क्या थे, बाद में बोल देता है पत्थर बुद्धि थे, तुम तो बंदर बुद्धि थे, तुम तो काला कोयला बन गए थे। पहले दिन बोल देते तो आप पहले दिन आ गए और पहले दिन बोल दिया, कैसे आ गए बंदर बुद्धि? अरे कैसे पढ़ाते हैं लोग, चलो यहाँ से। पहले दिन क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, मीठा बना दिया। अब बाद में कुछ बोलते भी ना तो हाँ बाबा थे, स्वीकार करते ना, हाँ बाबा, बुरा नहीं लगता बाबा की बात। लेकिन बाबा का तरीका कितना अच्छा है, अपना बनाने का, ज्ञान में चलाने का, स्नेह देने का। हमें भी क्या करना है? बाबा के जैसे सीखना है। ठीक है, अभी खड़े हो जाओ, कराते हैं तो खड़े हो जाएंगे। भाई लोग दो दो की जोड़ी बना लो, बच्चे लोग की जोड़ी बना लो, भाई लोग दो दो की जोड़ी बना लो, माताएं भी दो दो की जोड़ी बनाओ। हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, एक दूसरे से दृष्टि लो, दृष्टि, हाथ मिला के दृष्टि, हाँ दृष्टि। संकल्प करो जैसे मैं आत्मा, एक ही आत्मा, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, एक चैतन्य शक्ति। स्वयं भगवान ने हम बच्चों को टीचर बनकर गॉडली स्टूडेंट बना दिया। पिछड़े हुए परिवार को एक कर दिया। अब एक दूसरे को प्यार से बोलेंगे अच्छे से, आप एक महान आत्मा हो, बोलो, आप पूर्वज आत्मा हो, आप फरिश्ते हो, आप लाइट हाउस माइट हाउस हो, शिव शक्ति हो। स्वयं भगवान ने हम बच्चों को आपस में मिला दिया। मेरी शुभ भावना है आपकी सदैव उन्नति हो, प्रगति हो। यही हमारा असली परिवार है। आपकी दिन दुना रात चौगुना सदैव उन्नति हो, प्रगति हो। आप सदैव खुश रहो, यही मेरी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है।
क्योंकि स्वयं भगवान ने हम बच्चों को आपस में मिला दिया। आपसे मुझे बहुत बहुत आत्मिक प्यार है। अब प्यार से 3 बार गले लग जाओ, प्यार से धक्का नहीं देना, प्यार से 3 बार, 3 बार गले लगो, एक ही बार हुआ, 3 बार, हाँ 3 बार ऐसा। अब बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा हम सबको क्या करना है, क्या करना है, रोज शुभ भावना, रोज शुभकामना देना है ना। कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारी भावना कैसी हो, शुभ शुभ, हमारे संकल्प शुद्ध, तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारी प्रगति। क्योंकि भगवान हमारा टीचर है ना। कंटिन्यू करें दीदी, गेप तो नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, गेप करना है। अगर कोई चाहे 10-5 मिनट ब्रेक दे, पूछ ले, कंटिन्यू चलने दे, ठीक है, 1 बजे तक ना, सवाई। तो ये हमारा बहुत सुंदर पुरुषार्थ का तरीका है। क्लास में मुरली सुनने के बाद एक दूसरे के प्रति शुभ भाव, क्योंकि देखिए संगम में भगवान हमारा टीचर, भगवान हमारा टीचर है, और टीचर बन करके इतना सुंदर परिवार मिला। हम लोग को अपना बनाने वाला कौन है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान है। ये भगवान सर्वशक्तिमान कब किसके द्वारा क्या काम करा ले हमें पता नहीं है, इसलिए एक एक स्टूडेंट का बहुत महत्व है, एक एक का। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ज्ञान नहीं सुना सकते, ये तो योग नहीं करा सकते, उसके द्वारा भगवान कुछ भी काम करा सकता है। ये हुआ है बड़े बड़े चमत्कार। बहुत पहले की बात है, दिल्ली में एक भाई कोर्स करने आया, अच्छा पढ़ा लिखा, कॉलेज का टीचर था। अब कोर्स करने आया तो संयोग से उस दिन दीदी लोग कहीं प्रदर्शनी लगाने गए थे दूसरे गांव में। अब जब दीदी लोग प्रदर्शनी लगाने जाते हैं तो सेंटर में किसको रख देते हैं, छोटी बहन को रख देते हैं, या एक आध माता को रख देते हैं, माता जी या संभालना, आज कोई आए तो बता देना। अब वो माता जी बैठी थी सेंटर पर, वो आगे पढ़ा लिखे व्यक्ति कोर्स करने के लिए। उसने पूछा, माता जी मुझे कोर्स करना था, दीदी लोग कहाँ हैं? तो माता जी ने कहा, भैया दीदी लोग तो गीता पाठशाला गए हैं, प्रदर्शनी लगा है गांव में, कल आना। दूसरे दिन आया तो उस दिन भी चले गए थे, बोले भैया आज भी चले गए हैं, कल आना। अब तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन भी चले गए थे। तो वो भाई बोलता है, माता जी मैं जब भी आता हूँ आप ही रहती हो, आप भी तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो, आपको कोर्स कराने नहीं आता? तो माता जी के अंदर नशा चढ़ गया, कहा मुझे आता है? तो कहा आता है तो आप ही करा दो, आज आता जाता कुछ नहीं था, आता वाता नहीं था उसको। लेकिन चूंकि उस भाई ने बोला तो उसको क्या हो गया, नशा चढ़ गया। बोले सामने बैठो, सामने बिठा लिया कुर्सी में, बोले तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, यहाँ देखो बोले मेरे, 10 मिनट तक देखते रहो। बोले आत्मा बिंदी है, तुम्हारे शरीर की भ्रिकुटी मध्य चमक रही है, और मैं भी आत्मा चमक रही, मेरी आत्मा को देखो चमकते हुए। 15 मिनट तक देखते रहो बोल दिया, और बोला आज का कोर्स पूरा हो गया, कल आना। चले गए। दूसरे दिन आया, कहा माता जी आज भी आप ही कराओगी? बोले हाँ मैं ही कराऊंगी। बैठो सामने, कहा जैसे कल आत्मा समझे ना, ऐसे अपने को आत्मा समझो, परमात्मा बिंदी है उसको याद कर।
अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। परमात्मा भी बिंदी है, हम भी आत्मा बिंदी है। वो अजार हमारा विनाशी 2-3 शब्द बोल दिया, आता जाता कुछ नहीं था। 15 मिनट तक ये बोला अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। हो गया आज का कोर्स पूरा। 7 दिन तक 15-15 मिनट में उसको जैसे आता था वैसे कोर्स करा दिया। उस भाई को ज्ञान ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर होता था इस माता को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर हुई है। जिस नशे से बोलती है, जिस अनुभूति से बोलती है, जरूर इसको कुछ न कुछ प्राप्ति हुई है, कुछ मिला है इसको। और आज ये सत्य बात बता रहा हूं, जो भाई जिसने कोर्स किया आज दिल्ली में बहुत बड़े सेंटर का इंचार्ज है। तो बाबा हमारा टीचर कौन सी आत्मा के द्वारा क्या पढ़ाई पढ़ा देगा हमको पता नहीं। इसलिए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना बहुत जरूरी है। जैसे बाबा टीचर, ऐसे मैं भी टीचर, और टीचर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट। जैसे लौकिक में गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती है, टीचर के प्रति एक रिस्पेक्ट होता है, ऐसे भगवान के प्रति भी मेरा रिस्पेक्ट। तो टीचर अर्थात हम सबको गुणवान बनाने वाला, योग्य बनाने वाला, हमारे अंदर कलाएं भरने वाला। रोज पढ़ना है संगम युग जब तक जीवन है। बाबा का एक शब्द आता है, बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है। देखो हमारी दादियां पूरा जीवन पर्यंत पढ़ती रही। मैं तो दादी कॉलेज में दादी चंद्रमणि से मिलने जाता था, कभी भी जाओ हाथ में मुरली है। मनोहर दादी को भी देखा, बड़ी दादी को भी देखा। बड़ी दादी रोज 4 बार मुरली पढ़ती थी, 4 बार रोज। दादी प्रकाश में सुबह योग के बाद एक बार पढ़ती थी, चाय पीते पीते। फिर जब तक स्वस्थ रही दादी मुरली सुनाती थी। शाम को 4 बजे फिर पढ़ती थी और सोने से पहले पढ़ती थी। पढ़ाई का बहुत महत्व है। तीसरा संबंध गुरु का संबंध, सदगुरु। श्री बाबा हम सबका क्या है? सदगुरु है। गुरु बिना गत नहीं। तो भगवान मेरा सदगुरु है। लौकिक में गुरु किसने किया है? लौकिक में गुरु किसने किया? जरा हाथ उठा जो गुरु किए थे, हाथ उठाओ। लौकिक, ठीक है भाई लोग नहीं किए कोई गुरु? अच्छा बच गए। अब लौकिक में गुरु लोग क्या करते हैं? जब गुरु करते हैं तो क्या करते हैं गुरु लोग? हाँ जी, मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? अच्छा, हर एक अपना अपना होता होगा। हाँ जी, अच्छा गुप्त रखना है, बताना नहीं है। समझ में नहीं आता। अच्छा, कुछ कहते हैं सहज है, सिंपल है, लेकिन किसी को बोलने के लिए मना किया। वैज्ञ मंत्र है। अब हमारे पास तो, हमारा तो डिपार्टमेंट रोटी डिपार्टमेंट है ना ज्ञान सरोवर में। हमारे पास माताएं बहुत आती है। एक बार एक माता से मैंने पूछा, माता जी आपने गुरु किया लौकिक में? बोले हाँ भैया किया। तो मैंने कहा वो कान में जो सुनाते हैं वो क्या सुनाते हैं? बोले नहीं भैया बताने के लिए मना किया, पाप लग जाएगा। मैंने कहा माता जी अब तो ज्ञान में आ गए, अब तो बता दो। बोले नहीं भैया, उसने गुरु ने बोला है जीवन भर मत बताना किसी। मैंने कहा माता जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बताना ही पड़ेगा। मैंने उसको बहुत फोर्स किया। मैंने कहा माता जी, इसे थोड़ा ऊपर से बोला। मैंने कहा माता जी बताओगे तभी सेवा में आने देंगे, नहीं तो सेवा में नहीं आने देंगे। तो डर गई। कहा भैया एक शर्त पे बताती। बोले किसी को मत बताना। हाँ माता जी किसी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं भुवनेश्वर में बता देता, है ना। उसने बोला था किसी को मत बताना।
3 दिन तक घुमाती रही, फिर डाइनिंग हॉल के छत के कोने में ले गई। मैंने कहा बहुत महान मंत्र है, क्या आप तो बता दो। ऐसा है भैया, याद है ना, किसी को नहीं बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा माता जी, बता दो। सच सच बताऊं? बोले हाँ माता जी सच सच बताओ। बोले वो गुरुजी पान खा रहे थे, पान खाते खाते बोला, वो क्या बोला वो आज तक समझ में नहीं। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि किसी को मत बता। मैंने कहा धन्य है माता जी, इस बात को बताने के लिए भी आप इतना घुमा रहे हैं हमको। तो दुनिया में क्या होता है, गुरु लोगों का ये हाल चाल है। हमें कौन मिल गया? हमें कौन मिल गया? गुरुओं का भी गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया। सदगुरु कहते ना, गुरु भी न कतने, लेकिन भगवान हमें सदगुरु मिल गया। वो सदगुरु हमें सदगति देता है, सदगुरु है बाबा। इसलिए हर सेंटर पर गुरुवार को क्या होता है? गुरुवार को लोग ज्यादा आते हैं भाई बहन। क्यों? लगाने आते हैं कि खाने आते हैं? है ना? हर भाई बहनों को ध्यान से सुनो, हर भाई बहनों को बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। समय अनुसार से बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। बहुत से भाई बहनों को बाबा के गुरु के रूप में संबंध याद नहीं रहता है। सदगुरु है वो, हमारा गुरु है, हमारा सदगुरु है। अगर गुरु सदगुरु के रूप में बाबा को भोग लगाते हैं तो आपके घर में आए हुए विघ्न समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई विघ्न आया है, अगर आपने भगवान को भोग लगा दिया तो विघ्न टल जाता है। आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ गई, आपको लगता है डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, वैद्य से ठीक नहीं हो रहा है, आप भगवान को भोग लगा दो। भगवान उस बीमारी से हल्का करेगा, वो स्वीकार करता है। आपके घर में भारीपन है, सब कुछ ठीक है लेकिन खुशी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा अचानक से हो गया है कि मनमुटाव हो रहा है, घर में थोड़ा भारीपन है, लोग जो है एक दूसरे से भारी भारी बात कर रहे हैं। आप समझ जाओ विघ्न आने के संकेत, कोई बड़ा विघ्न आने वाला है। उसके पहले आप क्या कर दो, बाबा को भोग लगा। घर में नहीं, सेंटर पर। घर में जो रोज भोजन का भोग लगाते हो तो लगाना ही है, लेकिन आप बाबा के घर में सेंटर पर आकर के जो आपकी कैपेसिटी, जो भी आपसे बन सकता है, वो बाबा को भोग लगा। जरूरी नहीं है कि इस गुरुवार को 30 माता का लगने वाला है तो मेरा नहीं लगेगा। आपने देखा ना मधुबन में हजारों का एक साथ लग जाता है। तो भोग से, भावना से भगवान हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, हमें प्रसन्न होता है, भावना का फल मिलता है। भक्ति में भी भावना का फल मिलता है, ज्ञान में भी वरदान मिलता है। इसलिए हम सबको अपने घर की समृद्धि के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। मैं 5-6 साल पहले एक बार इंदौर गया, मैं मंदसौर गया था। रतलाम के आगे मंदसौर है, उदयपुर से पहले। एक युवक मुझे मिला, 25 साल का, पढ़ा लिखा। कहा भाई जी
मैं इतना ट्राई करता हूँ, इतना ट्राई करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगती। तो मैंने उनको कहा कि देखो तुम्हारे पास तो कुमार हो, पैसे वैसे भी कम रहते होंगे, फिर भी जो भी आपकी कैपेसिटी है आप 3 गुरुवार बाबा को भोग लगा दो। उसने वैसे ही 2 गुरुवार भोग लगाने के बाद तीसरा गुरुवार आने से पहले उसकी नौकरी लग गई। ये सत्य घटना है। कभी कभी कोई बातें अटका के रखती है। जैसे हम बाबा को भोग लगाते हैं, भोग से विघ्न टल जाता है, समाप्त हो जाता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। आपका बिजनेस है, मान लो अब बिजनेस में घाटा हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ नुकसान होने लग गया है, क्या करो आप? बाबा को भोग लगा, विघ्न को समाप्त करने के लिए, बिजनेस की वृद्धि के लिए भोग लगा। एक छत्तीसगढ़ का भाई मिठाई का बिजनेस करता है, होलसेल। बाहर से, आगरा से, दिल्ली, वहां से, अहमदाबाद वगैरह से मिठाई ट्रेन में मंगाता है और होलसेल बिजनेस करता है। 4 साल पहले की बात है, अचानक उसके घाटा होना शुरू हो गया। अचानक जो लोग पैसे सामान लिए थे वो पैसा ना दे, लाखों का वो तो होलसेल बिजनेस था। मुझे बोला, मैंने कहा भाई ऐसा करो, आप 7 गुरुवार भोग लगा। उसने वैसे ही किया। 7 गुरुवार भोग लगाते ही उनका जो बिजनेस जो घाटे में जा रहा था वापस लेवल में आ गया और वो लगातार भी 21 गुरुवार भोग लगा। 21 गुरुवार। ऐसे एक भाई का सब्जी का बिजनेस है, सब्जी का ट्रक में सब्जी आता है, महाराष्ट्र से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, होलसेल सुबह मंडी 3 बजे जाता है और होलसेल सब्जी लेकर के होलसेल बेचता है। अचानक उसके सब्जी में घाटा आना शुरू हो गया। मुझे फोन किया, कैसा ऐसा हो रहा है? मैंने उनको कहा कि भाई आप कम से कम 5 गुरुवार बाबा को भोग लगा दो, बाबा को स्वीकार कर लेगा, कुछ विघ्न आएगा, खत्म हो जाएगा। उसने वैसे ही किया। आज आपको बता रहा हूं मैं क्लास में, वो 4 साल हो गया। ये घटना 4 साल पहले की है, आज तक 4 साल हो गया, एक भी गुरुवार को बाबा को भोग लगाना मिस नहीं कर। 4 साल हो गए और आज उसको बाबा ने कितना गुना बढ़ा के दे दिया, कितना गुना। तो हम सबको भी गुरुवार को बीच बीच में बाबा को भोग लगाना चाहिए, विघ्न समाप्त होते हैं, आने वाला विघ्न टल जाता है। बहुत से भाई बहनों को गुरुवार के महत्व का ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि चलो घर में तो नहीं बना सकते, चलो दीदी जलेबी बनाई होगी आज, चलो आज समोसा बना होगा, है ना, चलो आज ये कुछ और बना होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बाबा घर का अधिकार है सबको। लेकिन जैसे खाने का अधिकार है वैसे लगाने का भी अधिकार, भोग लगाना भी। कभी कभी रेयर केस में क्या भोग लगवाते हैं हम, वो करना नहीं आप लोग, बहुत विपत्ति के समय करना है। रतलाम के पास एक छोटा सा शहर है सेलाना, सेंटर के बगल में एक माता 4 साल से खटिया में पड़ी थी। अब 4 साल से खटिया में पड़ी है, अब वो जाने का नाम ले रही है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? इसको भगवान ले जाए तो अच्छा है ना। परेशानी होती है ना, खटिया में सब कुछ कोई कर रहा है, उसका सेवा जतन कौन करेगा आज की दुनिया में। मुझे फोन किया वहां की दीदी ने, कहा भैया हमारे पड़ोस में है, बहुत परेशान है, मेरे को बोले कुछ करो दीदी, शरीर नहीं छूट रहा इसका।
मैंने कहा 3 गुरुवार भोग लगा दो उसके नाम से। तो कहते आप ही लगा दो, हम भेज देंगे पैसा। कई लोग हम ही काम बता देते हैं। कहते मधुबन में आप ही लगा दो। ये सत्य घटना है, सबक पीछे बता रहा। मैंने उस माता जी का नाम पूछा, उम्र पूछा, लिफाफा तैयार किया। ज्ञान सर में जाकर के उसमें निर्मला दीदी थी, निर्मला दीदी को दिया, दीदी ये माता शरीर ही छोड़ रहा है, उसके लिए है ये। कितनी उम्र है? ऐसे बोली मोटी सवा दीदी की ना, कितना उम्र है माता का? मैंने कहा दीदी करीब 90 साल की हो गई है, शरीर ही छूट रहा है। ठीक है कल भोग लग जाएगा इसका, जल्दी चली जाएगी ऊपर, ऐसी बोलती दीदी। उसी के लिए तो भोग लग रहा है दीदी, ऊपर चले जाएगा। परेशान है घर वाले। गुरुवार को भोग लगा और मैं सोचा दूसरे गुरुवार भोग लगाऊंगा। शुक्रवार को दीदी का फोन आ गया, धन्यवाद भैया, 4 साल से परेशान थे, चली गई। इसीलिए मैं बोला ये भोग आपको लगाना नहीं है, ये नहीं कि इनसे परेशान उसको ले जाओ ऐसा है ना। ये भोग नहीं लगाना, ये बाबा स्वीकार भी नहीं करेगा। रेयर केस में कभी ऐसा हो, ये होता है। तो हम सबको बाबा के साथ ये 3 प्रमुख संबंध, बाबा हमारा बाप है, बाबा हमारा टीचर है, बाबा हमारा सदगुरु है ना। अभी 5 मिनट बाबा को सदगुरु के रूप में, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, सदगुरु के रूप में याद करके आएंगे। लाल लेंगे संकल्प शांत। मैं आत्मा दोनों आंखों के मध्य दिव्य सितारा, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा अनेक बार देह धारण किया, अनेक बार देह का त्याग किया। धीरे धीरे इस देह को यहीं छोड़कर आत्मा बनकर उड़ान भरता हुआ ऊपर की ओर चले। सूर्य चांद तारागण से भी पार पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। सभी पहुंच जाए। सामने बाबा, सदगुरु बाबा, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सामने। अनुभव करें बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं।
वरदानी दृष्टि दे रही है। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, जगत नियंता, प्राणेश्वर, बाप दादा, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम साधारण नहीं, महान आत्माएं हो। कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। गॉडली मैसेंजर, संसार के लिए लाइट हाउस माइट हाउस, स्वयं भगवान के वरदान की पात्र, बाबा से दृष्टि लेकर धीरे धीरे मैं आत्मा सूक्ष्म बर्तन से निकल कर आकाश मार्ग से सारे संसार में लाइट और माइट फैलाता हुआ आ जाए साकार लोक में, साकार शरीर में। सद्गुरु बाबा को दिल में समा कर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हो जाए। ओम शांति। इसके अलावा हम सबको, वैसे तो बाबा कहते सर्व संबंध से भगवान को याद करें, लेकिन मैं आज आप सबके सामने दो और मुख्य संबंध जो बहुत आवश्यक है। चौथा, भगवान हमारा खुदा दोस्त है। कौन है? दोस्त है, हमारा साथी है। बनाया है सबने भगवान को साथी? कौन कौन बनाए? हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है, सबने बनाया है ना। जो दोस्त होता है वो दुख सुख में साथ देता है। दोस्त ही हमेशा साए की तरह हमारे साथ होते हैं। तो भगवान मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, इस फीलिंग को बढ़ाना है। इस फीलिंग को बढ़ाना है कि भगवान मेरा साथी है ना। इस फीलिंग को बढ़ाना है, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति, अब ध्यान देने वाली बात है,
अंत में हर व्यक्ति संसार में अकेला हो जाएगा। कोई किसी को साथ नहीं दे सकेगा, साथ होते हुए भी साथ। घटना देखा ना आप लोगों ने, घटना देखा ना, पुलवामा की घटना देखा ना। साथ थे लेकिन साथ होते हुए भी साथ नहीं दे पाए। ऐसे नहीं कोई दूर है, ऐसे नहीं कोई अलग है, साथ को भी अलग कर दिया गया। समय ऐसा आने वाला है, हम ये नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है, हो रहा है ना। बहुत साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, वो जो बहुत पानी का बहाव आया, वो मंदिर के सामने एक पत्थर आ गया, वो पत्थर के चारों तरफ पानी बह गया, कितने लोग, हजारों लोग उसमें बेघर हो गए थे। 13 में बिहार का एक मंत्री अपना बेटा बहू पोता के साथ गए थे, अपने सामने अपने पोते को पानी में बहते हुए देख रहा है, मंत्री है, अपने सामने अपने बेटे को पानी में बहते हुए देख रहा है, कुछ नहीं कर पाया, कोई चाह ही नहीं था। तो विनाश काल में हर व्यक्ति संसार पर अकेला हो जाएगा। अभी भी दुनिया में लोग वैसे अकेले कर रहे हैं ना, मोबाइल तो अकेला कर ही रहा है सब। 5 लोग बैठे रहते हैं, आपस में बात करने का किसी के पास टाइम नहीं। साथ वाले दूर हैं और दूर वाले मोबाइल से जुड़े हुए। आप क्या बोल रहे हो उसको कोई मतलब नहीं, अपने में मगन है, अपने आप ही हंस रहे हैं, देखते ना, अपने आप। तो ये प्रक्रिया बहुत तेजी से फैलने वाली है, इसलिए हम सबको भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा दोस्त है, इस अनुभव को बढ़ाना है। एक छोटी सी कहानी है। एक सन्यासी अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहा था, तो सामने घनघोर जंगल था, एक शेर आ रहा था दहाड़ते। वो जो शिष्य था ना, वो डरपोक था, सामने देख रहा है शेर आ रहा है और नजदीक आ गया। वो सोचा ये गुरुजी ना भागने का प्रयास कर रहा है ना उसको भगाने का प्रयास कर रहा है, ये तो मरेगा, मुझे भी मारेगा। वो जैसे शेर नजदीक आया वो झाड़ में चढ़ गया शिष्य, और झाड़ में चढ़ करके देख रहा है आज तो मेरा गुरुजी गया। अब जैसे ही शेर नजदीक आया, वो जो गुरुजी थे वो भगवान के ध्यान में बैठ गया, ईश्वर के ध्यान। अब जैसे ईश्वर के ध्यान में बैठ गया, शेर आया, उसको चारों तरफ सूंघा, उसको चक्कर लगाया। 10 मिनट के बाद वो शेर भी जंगल की तरफ चला गया। जब वो शेर जंगल की तरफ दूर चला गया, ऊपर से चढ़ के देख रहा था वापस ना आ जाए। जब वो दूर चला गया तब वो नीचे उतरा, और नीचे उतरने के बाद जैसे नीचे उतरा वो गुरुजी भी ध्यान से नीचे उतरा। अब दोनों आगे बढ़े। बहुत दूर जाने के बाद एक जंगली कुत्ता आ रहा था, तो जैसे ही कुत्ता नजदीक में आया तो वो गुरुजी कहता है बेटा एक लकड़ी देना, कुत्ता को भगाना है। तो शिष्य ने एक लकड़ी दिया, जंगल में लकड़ी तो था, वो लकड़ी पकड़ के कुत्ते को भगाया उसने। किसने? गुरुजी ने। और आगे जाने के बाद शिष्य कहता है गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न है,
बोले क्या प्रश्न है? बोले शेर आया तो आपने भगाने का प्रयास ही नहीं किया, और जब कुत्ता आया तब आपने भगाया, ऐसा क्यों? क्या जवाब दिया होगा? गुरुजी ने क्या जवाब दिया? शेर आया, सही बात तो सही है, शेर आया तो उसने भगाया नहीं, और कुत्ता आया तब भगाया। क्या जवाब दिया? शेर को भगाने से नहीं, शेर को भगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो तो वही है, और हमला जो करेगा शेर ही करेगा, है ना? अच्छा ठीक है। और कुत्ता भाग सकता है। कुत्ता भाग सकता है। बहुत सुंदर जवाब देता है वो बेटा। देखो, जब शेर आया ना तो भगवान खुदा दोस्त बन करके मेरे साथ था, मैं भगवान के पास था। क्योंकि क्या कर रहा था उस समय? वो ध्यान में बैठ गया था। अब जब कुत्ता आया ना तो तुम थे। तो मनुष्य आत्मा किसी को साथ नहीं दे सकता। इसलिए हमारी दादी कहती थी, जानकी दादी, रोज 5 केला खाना चाहिए। 5 केला रोज। कौन सा 5 केला? अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना। ये 5 केला बोलो मेरे साथ। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना। ठीक है, पक्का हो गया ना? हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ठीक है, रोज करना है ना? और बाबा को अपने छत्र छाया बनाना है। 3 बार कर लो, ऊपर हाथ करो, ऊपर से नीचे 3 बार। बाबा मेरा छत्र छाया है, पैर तक ले आओ, पैर तक। हाँ, बाबा मेरा छत्र छाया है, बाबा मेरा छत्र छाया है। रोज करना है। इससे क्या होगा? दुनिया के किसी भी मिसाइल से बचे नहीं। सिर्फ स्थूल मिसाइल नहीं, तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे, किसी की बुरी दृष्टि से बचे रहेंगे, एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। बहुत बचाव होता है। हर आत्मा को ब्राह्मण आत्मा का अभ्यास करना है। हर ब्राह्मण आत्मा का अभ्यास करना है। बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है। देखो, बारिश आती, धूप आती है तो क्या करते हैं हम सभी? छतरी लेते हैं, सहारा लेते हैं, है ना? वो तो स्थूल बारिश है, लेकिन माया की जब बारिश होगी उससे बचने के लिए क्या करना है? बाबा मेरा छत्र छाया, खुदा दोस्त मेरा साथी है। अपना अपना भगवान को क्या कर लो? साथी दिल में बसा लो। ऐसे हाथ रखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा, शुक्रिया बाबा। दिल में कौन रहना चाहिए? बाबा रहना। हनुमान जी ने क्या बसाया था? राम को बसाया था। हनुमान ने छाती फाड़ा, क्या निकला? राम सीता निकला। हमारा कोई छाती फाड़ दे तो निकलेगा बाबा। जो अंदर बसा होगा, जिसके प्रति आपका ज्यादा प्यार होगा, वही निकलेगा। किसी को मोबाइल से प्यार है तो किसी को साड़ी से प्यार है, तो किसी को जेवर से प्यार है, किसी को नाती से प्यार है, किसी को पोता से प्यार है। ये जंजीर बहुत लंबी है। ये जंजीर माताओं को किससे प्यार होता है? हंस रही माता। किससे प्यार होता है माता? आप बताओ।
आप बताओ किससे प्यार? पति से प्यार है। किससे? पति से। पति से आया ही क्या बोल रहे हैं? पति से प्यार। पति से प्यार कहाँ है आपका पति? तो बुलाना उसको शाम को बुलाना। ज्ञान में चलता है? चलता है तो भी प्यार है। सच बोल दिया देखो माता। नहीं ये होता है। आपको भी चलो मैं सुना देता हूँ घटना। हमारा रोटी डिपार्टमेंट है ना, तो कई माताएं अपने युगल के साथ सेवा में आती है। समझ गए? ठीक बोला माता जी, आपको धन्यवाद। मुझे तो अनुभव है सबका, सबका प्यार किससे होता है सब अनुभव है। तो माताएं क्या रोटी बेलती रहती है और भाई लोग खिड़की से झांकते हैं। तो हमने एक दो बार पूछा, भाई जी क्या देख रहे हो? तो कहा भैया रोटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो हम तो समझ जाते हैं। हम पूछते आपकी युगल आई है क्या? बोले आई है। तो आप उसी को देख रहे थे क्या? बोले आपको कैसे पता चल गया? बोले भाई जी हमारा बाल इसी नहीं चढ़ा है ना। रोटी डिपार्टमेंट देखने वाला बाहर से नहीं देखता है, वो अंदर आके देखता है। आप बाहर से देख रहे हो मतलब अपनी युगल को ही देख रहे हो। तो बाहर से क्यों देख रहे हो? अंदर ही आके देख लो, है ना। फिर अंदर आके वहां तो एक साथ 40-50 माताएं रहती है ना, लेकिन नजर कहाँ जाती है? अपनी युगल में जाती है। हाँ ठीक बेल रही कि नहीं बेल रही? सेवा में आई कि नहीं आई? तो प्यार होता है, सर होना भी चाहिए, लेकिन अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट है ना। दुख सुख में साथी बने, सहारा बने, लेकिन ये रेडी रहें कि मेरा साथी, मेरा जो खुदा दोस्त है वो बाबा है। अंत में नहीं तो फिर आत्मा अटक जाएगी। देखो ये संसार की एक प्रक्रिया है। हर आत्मा को एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना है। ना वो हमारे साथ था ना हमारे साथ नहीं। कर्मों का हिसाब किताब है। शांतिवन में जब शांतिवन डायमंड हॉल बन रहा था तो महाराष्ट्र का एक भाई शरीर छोड़ दिया। वहां ऊपर जो बना हुआ ना रेलिंग, उसमें से गिर के नीचे शरीर छोड़, बाबा का बच्चा। अब वो शरीर छोड़ दिया। उनके माँ बाप पक्के बच्चे बाबा के, उनको बुलाया गया। उन लोगों ने भाई थोड़ा दुख तो होता ही ना, अपना खुद का बेटा को शरीर छोड़ा, बाबा घर में शरीर छोड़ा। तो अंदर से तसल्ली भी थी, चलो बाबा घर में शरीर छोड़ा, सेवा करते करते शरीर छोड़ा। 4 साल के बाद वो भाई यूपी में जन्म लिया। उन्नाव सेंटर है जहां आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकल जानते होंगे। साक्षी महाराज करके बीजेपी का सांसद है, साधु जैसे रहता है उन्नाव में। वहां जन्म लिया और जब स्कूल जाता था तो जहां जन्म लिया उनके माँ बाप ज्ञान में नहीं है। अब जहां जन्म लिया वो माँ बाप ज्ञान में नहीं है, लेकिन जब स्कूल जाता था तो सामने बाबा का झंडा दिखता था। तो अपने मम्मी पापा को बोलता था वो बच्चा कि यहाँ चलो। कहाँ चलो? सेंटर चलो। अब उसके मम्मी पापा ज्ञान में नहीं, वो बोलते यहाँ क्यों जाएंगे? नहीं यहाँ चलो, एक बार तो चलो, मुझे एक बार ले चलो। क्योंकि आत्मा उसको क्या करता था? खिंचा। क्योंकि पिछले जन्म में मधुबन में वो समर्पित था। तो वो बता नहीं पा रहा था अपनी मम्मी पापा को, लेकिन झंडा देख करके उसका मन भी खिंचा। जब बहुत ज्यादा जिद किया तो उनके मम्मी पापा ने सोचा कि चलो एक बार ले चलते हैं सेंटर गए। सामने दीदी को देखा, दीदी ओम शांति बोला वो बच्चा। दीदी ने कहा कि ओम शांति बोलते ही भाई नया है तो कोई दूसरे शहर में जाते होंगे। पूछा कहाँ से आए? तो बोले यही रहते थे। उनके मम्मी पापा ने बोला कि दीदी हम ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते, ये बच्चा जो है रोज स्कूल जाते जाते बोलता है मुझे यहाँ ले चलो, इसलिए आए।
वो बच्चा बोलता है दीदी आप मुझे नहीं पहचानते? बोले कौन हो? बोले दीदी मैं शांतियों में समर्पित था, शांतियों में समर्पित था दीदी। पिछले जन्म में मैं महाराष्ट्र से आया था, अभी इनके घर में जन्म लिया हूँ, इस जन्म का माँ बाप ये है, इनको कोर्स करा। वो बच्चा बोल रहा है, ये सत्य घटना है। वो बच्चा बोल रहा है इनको कोर्स करा, और उसने पूरा बता दिया कि महाराष्ट्र में फलाने गांव में मेरा जन्म हुआ था, मेरे माँ बाप ऐसे ऐसे हैं। अब दीदी ने उनको पहले कोर्स कराया नए माँ बाप को, और पुराने माँ बाप को फोन लगवाया पता करके भाई, तो पता चला बिल्कुल सही घटना है। अब उनको जैसे पता चला पुराने लोगों की मेरा हमारा बेटा जन्म लिया है वहां, तो उनको तो खुशी हुई ना, तो मिलने आ गए। अब बच्चा एक और माँ बाप, बच्चा एक और माँ बाप चार हो गए। अब दुविधा कितनी, वो पुराना कहे हमारा बेटा और नया कहे हमारा बेटा। अब तब तक उनका भी कोर्स हो गया। अब दीदी ने उन चारों को उस बच्चे के साथ शांतिवन लेकर के आया। अब वो बच्चा को पूरा याद आ गया। अब वो नए माँ बाप को वो बच्चा ही गाइड कर रहा है, यहाँ शांति स्तंभ है, यहाँ पर बड़ी नदी का स्तंभ है, यहाँ शक्ति स्तंभ है, यहाँ डायमंड हॉल है, यहाँ तपस्या भूमि है, यहाँ तपस्या कक्ष है, यहाँ पर मैं रहता था, यहाँ गिरा था, सब बता दिया। आत्मा के अंदर पूर्व जन्म की स्मृति। अभी वो काफी बड़ा हो गया है, अभी माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, वो भी ज्ञान में चलता है। कहने का मतलब ये है आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप शरीर धारण करके संसार पर पाठ बजाती है ना माता जी। मिलाना साहब का उसको भी प्यार है कि आपको ही प्यार है? उसको भी है, ठीक है भाई, ताली बजा दो, ठीक है। बच्चे हैं, ठीक है, होना चाहिए परिवार में। हमेशा मैं कहता हूँ लौकिक परिवार में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। आज घर घर में झगड़ा होने का मूल कारण भी क्या है? आपस में प्यार की कमी है। देखो गांधी जी एक बार चरखा काट रहे थे, राष्ट्रपति। अचानक आजादी का टाइम था, बहुत हल्ला उल्ला हो रहा था, देश से अंग्रेजों को भगाओ चर्चा हो रही थी। गांधी जी भी सारा दिन वही चिंतन करते रहते थे साबरमती के आश्रम में। एक बार सरोजनी नायडू आई, नाम सुनो सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू आई, उसने सोचा कि बापू जो है ना दिन रात देश की आजादी के बारे में सोचता रहता है, आप थोड़ा लीक से हट के बात करते हैं। माता जी कॉन्सेंट्रेट टॉपिक आ गया अचानक। तो उसने जाकर के बापू को कहा, बापू मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले बापू इस संसार की सुंदर स्त्री कौन है? अब वो बापू आधा लंगोट पहनने वाला है, उसको सुंदर स्त्री से क्या मतलब? लेकिन प्रश्न है तो प्रश्न है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। उसने बोला, बापू ने कस्तूरबा। क्या बोला? कस्तूरबा कौन थी? उनकी धर्म पर। अब कस्तूरबा कोई देखने में, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कोई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपस में प्यार था तो वो सरोजनी नायडू, ये मैंने किताब में पढ़ा है, सरोजनी नायडू बापू के पास से उठ करके कहाँ गई? कस्तूरबा के पास। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था वो जाकर के ये पूछेगी इस संसार के सुंदर पुरुष कौन है, लेकिन ऐसा नहीं। उसने जाकर के कहा, बा, उसको बा बोलते थे ना, कस्तूरबा नहीं बा बोलते थे। बा, मैंने बापू से एक प्रश्न पूछा। बोले क्या पूछा? मैंने पूछा बापू इस संसार की सुंदर स्त्री कौन है? बोले क्या बोला? तो बापू ने आपका नाम लिया, कस्तूरबा बोला।
तब वो मंद मंद मुस्कुरा के बोलती है और धीरे से बोलती है, बापू कभी झूठ नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकते। ये है आपस में प्यार, आपस में प्यार। जहां प्यार है वहां, आगे बोलो, वहां घर में खुशहाली है। जहां प्यार है वहां शांति है। जहां प्यार है स्वर्ग है। आप सब बोल दिया आपने, स्वर्ग है ना। तो हम सबको भी कैसे रहना है? प्यार से रहना है। पांचों उंगली बराबर नहीं होता। घर में, आपके घर में कोई ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं, कोई मानते हैं नहीं मानते हैं, आपका प्यार किसी के लिए भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये तो ज्ञान में नहीं चलते, ये नहीं कि तो कलयुग में आएंगे। आपका प्यार जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके प्रति और ज्यादा होना चाहिए। हमने बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाश मलिक को आप सबने देखा होगा ना। कौन कौन देखे बड़ी दादी को? जरा हाथ उठाओ जो देखे हैं दादी प्रकाश मलिक को। अच्छा, कम लोगों ने देखा। दादी को देखा प्रैक्टिकल में। हम लोग बहुत प्यार करती थी, सबको, सबको प्यार करती थी। ज्ञानी अज्ञानी जो भी आए सबको बहुत प्यार करती। हमें, मैं जब ज्ञान में आया 87 में, मेरी लौकिक बड़ी दीदी टाटा नगर में रहती थी, जमशेदपुर में। वो ज्ञान में नहीं चलती थी, बहुत नाराज हुई, बहुत नाराज। एक बार मेरे को लेटर लिखी कि तुम्हारे लिए हम मर गए, हमसे कोई संबंध नहीं रखना, तुम्हारी दीदी आरती दीदी है। अब वो संयोग से वो लेटर पढ़ ली आरती दीदी ने, इंदौर। दीदी ने मुझे बुलाया, कहा ये लेटर आपकी बहन का है? मैंने कहा दीदी मेरी बहन। ये क्यों ऐसा लिखी? मैंने कहा दीदी हम ज्ञान में आ गए, हम तो जाते नहीं उनके पास, तो नाराज रहती है। बोले ऐसा नहीं करना, जाया करो, मिला करो, उनसे बात किया करो। ज्ञान में नहीं चलती तो क्या हो गया, आपके लौकिक रिलेशन तो है। मैं लगातार हर साल 15 साल तक उनके पास गया। घर आता था 10 दिन के लिए, 2 दिन में टाटा नगर जाता था। और जाकर के, चूंकि ज्ञान में नहीं पहुंच होता था, पाँव पड़ता था। जब मैं पाँव पड़ने के लिए झुकता था तो पीछे हट जाती थी, तो मैं जमीन को पाँव पड़ता था, लेकिन पड़ता ही था। मैंने जाना बंद नहीं किया। उनके घर में जाकर के उनके हाथ का खाना नहीं खाता था, अपने हाथ से खाना बनाता था, सबके लिए बनाता था। और आज वो 15 साल तक मेरी तपस्या के बाद, आज वो पिछले 15 साल से ज्ञान में चलती है। क्यों चलने लगी? प्यार के। अगर मैंने ये सोच लेता कि ये तो चलने वाली नहीं है, ये तो हमारी सुनती नहीं है, ये तो हमको मर गया बोल दी थी, तो ज्ञान में आती क्या? तो कब किसका भाग्य का उदय हो जाए, कब किसके भाग्य का दरवाजा खुल जाए, कब किसको कौन सी बात लग जाए, हमें पता नहीं है। एक माता थी, उसका पति बहुत एंटी ज्ञान के, लेकिन माताएं छोड़ने वाली थोड़ी होती है। एक बार अपने पति को बोला, ऐसा है जी चलो ना माउंट आबू घूमने। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी का है, नहीं जाएंगे वहां पर। बोले नहीं नहीं, वहां तो नक्की लेक है, वहां दिलवाड़ा है, वहां गुरु शिखर है, लेकिन रहेंगे कहाँ? बोले होटल में रहेंगे ना। बोले होटल में रहेंगे। तैयार हो गए पति पत्नी दोनों, होटल में जाके रुके। टैक्सी वाले को बोल दिया माता जी ने, सबसे पहले ज्ञान सरोवर लेके जाना। उसने बोला था ब्रह्मा कुमारी में लेके नहीं जाना, तभी जाऊंगा। टैक्सी वाले को बोल दिया सबसे पहले ज्ञान सरोवर लेके जाना। जब तक वो तैयार होकर के आया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मानसरोवर जा रहे हैं। ज्ञान सरोवर नहीं बोला,
क्या बोला? मानसरोवर। मानसरोवर। अच्छा मानसरोवर यहाँ भी है क्या? यहाँ मानसरोवर है वही, और डुबकी वाला, वो डुबकी वाला नहीं, ये तैरने वाला है। अब जैसे ही गेट पर आया वहां ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ, एकेडमी का बेटर। बोले यही मानसरोवर है क्या? बोला यही मानसरोवर है। अब जैसे अंदर आए दरवाजे के अंदर, आपने देखा ना दोनों तरफ फूल के वो गमले रखे रहते हैं, वहां आते ही इतनी गहन शांति का अनुभव हुआ उसको, इतनी गहन शांति का अनुभव हुआ, उसके जीवन में ऐसा शांति का अनुभव कभी नहीं हुआ। वो विरोधी इतना विरोध करता था, इतना विरोध करता था, फिर धीरे धीरे करके उसको आठगिरी लेकर के गए, वहां गोपीनाथ भाई ने समझाया उनको, हाल लेकर के गए, फिर डाइनिंग में लेकर के गए, चाय पानी पिलाया। अब चाय पीते पीते वो कहता है ऐसा है जी, बहुत मजा आ रहा है, एक दिन रुकने को मिलेगा क्या? यहाँ होटल में रुके थे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो, एक दिन रुकने को मिलेगा क्या? संयोग से उस समय घर खाली था तो एकोमोडेशन वाले को बोला, बोले आ जाओ 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन रुकी, 2 दिन में ही उसने 7 दिन का कोर्स किया। जब जाने लगे स्टेज पर उसने अनुभव सुनाया, आज के बाद मेरी पत्नी मेरी गुरु है। ताली बजा। मेरी पत्नी मेरी गुरु है। बोले मैंने इसका इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना इसको टॉर्चर किया ब्रह्मा कुमारी के बारे में, मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी शांति है, मुझे पता नहीं था ये भगवान का घर है, मुझे पता नहीं था कि ये मेरा भी कल्याण कर देगी। इसलिए उसने सभा के बीच में बोला, 2 बातें बोला, आज के बाद मेरा गुरु है और आज के बाद कुछ भी इसको दुख दिया हो, मैं सभा के बीच में सबके तरफ से, सबके बीच में मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तो कब कौन सी आत्मा का कल्याण भगवान कर दे ये हमको पता नहीं है। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए सबके साथ? प्यार। जैसे खुदा दोस्त है, उनको प्यार करता है, हमें भी हर आत्मा को प्यार करना है, सद्भावना रखना है। लास्ट संबंध, भगवान को हर आत्मा को अपना बच्चा बनाना है। बच्चा क्या बनाना है? कौन कौन बनाया है बच्चा? अच्छा बना लीजिए। कितने बच्चे हैं आपके? 2। बाबा को मिलाकर? बाबा को मिलाकर 1 है। हाँ तो भूल नहीं। हर आत्मा को भगवान को क्या बनाना है? अपना बच्चा बनाना है। अगर 2 है तो 3 कहना है, 3 है तो 4 कहना है, 1 है तो 2 कहना है, 1 भी नहीं है तो 1 कहना है। हर एक को, हर व्यक्ति को, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे अधर कुमारी हो, भगवान मेरा बच्चा है, भगवान मेरा बच्चा है। देखो हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान को भी अपना बच्चा बना लेते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं मेरा बच्चा कृष्ण जैसे हो, मेरा बच्चा राम जैसा हो। हमारा बच्चा कैसा है? कौन है? स्वयं भगवान है, भगवान है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते भगवान मेरा बच्चा है। वो ऐसा बच्चा है जो अंत काल तक, अंत समय तक हमको साथ देगा। लौकिक बच्चा साथ देता है? लौकिक बच्चा साथ देता है? नहीं देता। आजकल तो कितने किस्से कहानियां हो रहे हैं। शादी होते तक साथ रहते हैं, शादी होते ही पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र दे देती है, वो आती है, वो होता है ना ऐसा। हर घर की कहानी है। बहुत भाग्यवान है जिनके घर में बेटा के शादी होने के बाद भी माँ बाप को साथ देते हैं। ज्यादातर लोग शादी होने के बाद अलग हो जाते, तो वो बेटा साथ नहीं देता है। शिव बाबा को बच्चा बना लो तो शिव बाबा क्या करेगा? आपको अंत समय तक साथ देगा, अंत समय तक।
बाबा मेरा साथी है। तो बाबा मेरा माता पिता है, टीचर है, सदगुरु है, दोस्त है और बच्चा है। बच्चा है। रोज आता है ना। सर्व संबंध से भगवान को याद करेंगे तो लास्ट में हमें कोई भी संबंध अपनी तरफ खींचेगा नहीं। इसके अलावा भी कोई ऐसा संबंधी आपको मन में आता होगा, उस संबंध को डाइवर्ट कर। ब्रह्मा बाबा पूरा परिवार के साथ रहे, बाबा की धर्म पत्नी, बाबा का बेटा, बाबा का बहू, बाबा के नाती पोता, पूरा भरा पूरा परिवार था ना। लेकिन बाबा ने सब कुछ भगवान को अपना बना लिया। बातचीत करते थे, हमें भी भगवान के साथ ऐसी बातचीत करना है जैसे किसी देहधारी से बात करते हैं, ऐसी बात करना है। ठीक है, तभी हम फिर से बाबा को याद करेंगे, परम धाम में जाकर बीज रूपी स्थिति का अनुभव करेंगे और सूक्ष्म मतन में आकर के बाबा को शांत कर पाएंगे। चलिए अटेंशन से बैठ जाए, कमर सीधा। मैं आत्मा तेजस्वी, प्रकाशवान, मस्तक मणि, महान आत्मा, भगवान का प्रिय संतान, धीरे धीरे इस शरीर को यहीं छोड़कर इस संसार सागर से पार पांच तत्वों की दुनिया से परे सूर्य चांद तारागण से भी पार ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी पार पहुंच जाए स्वीट साइलेंस को। सभी पहुंच जाए परम धाम। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, ये परम धाम हम आत्माओं का प्यारा घर, ये परम धाम भगवान का घर, चारों तरफ आत्माएं, जगमग करती ज्योति, बाबा का दिव्य प्रकाश,
पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ शिवधाम दिव्य धाम शांति धाम आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन मैं और मेरा बाबा बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार का सागर शांति का सागर परमानंद ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर सर्वशक्तिवान एकाग्र हो जाए बाबा में जातक की तरह जैसे चकोर चांद को निहारता है मैं आत्मा प्रियतम शिव बाबा के समीप टच हो जाए समा जाए सागर में समा जाए स्वयं में शक्ति भर ले धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकलकर आ जाए सूक्ष्म वतन में सफेद प्रकाश की दुनिया चारों तरफ फरिश्ते विचरण कर रहे हैं लाइट का शरीर सफेद वस्त्रधारी चमकीली ड्रेस माता पिता मेरे सामने जगत पिता जगत माता सभी दादियां वतन में विराजमान पूर्वज आत्माएं
सभी का प्यार मुझे मिल रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, सभी से दृष्टि लेते हुए सूक्ष्म वतन से निकलकर आकाश मार्ग से सारे संसार में लाइट और माइट फैलाता हुआ आ जाए साकार दुनिया में, मस्तक मणि बनकर इस शरीर में विराजमान हो जाए। ओम शांति। इस तरह से हम सबको रोज परम धाम की यात्रा करनी है, रोज आदत बना ले। संगम युग पर रोज बाबा के पास जाना है, बाबा को टच करके वापस आना है। सिंपल है, अभ्यास करना है। मेरा घर कहाँ है? ऐसा उंगली करके बोलो, बोलो मेरा घर परम धाम है, मेरा घर परम धाम है, मेरा घर परम धाम है, मेरा घर भुवनेश्वर नहीं है। हंस रहे हैं, बोले बराबर, मेरा घर भुवनेश्वर नहीं है, मेरा घर परम धाम है। क्या हो गया? उन्हीं बोली थी पीछे वाली माता, आप नहीं बोल रही थी। घर है परम धाम नहीं है घर। हर एक को पक्का, हम सबका घर कहाँ है? परम धाम। कोई पूछे आपका घर कहाँ है? बोलेंगे? अंदर पक्का करके बोलना, अंदर पक्का करके बोलना है। मेरा घर कहाँ है? परम धाम। हम आए कहाँ से हैं? पापा भी कहते हैं ना, बच्चे तुम यहाँ आकर के जम गए हो, बस गए हो, चिंता विंता एक नहीं कर जाती। पूछते हैं ना, आप कोई अचानक कहीं मेहमान कहीं चले गए, अपने आपके घर मेहमान बनकर के कहीं गए और घर आने का नाम ना ले, तो कहते हैं ना आपको कोई चिंता विंता है कि नहीं, घर आएगा, आओगे कि नहीं आओगे? तो भगवान भी कह रहा है ना भाई? भगवान क्या कह रहा है? आने की नहीं आना है ऊपर, है ना? याद दिला रहा है बाबा। इसलिए हम सबको इस संसार से कैसे जाना है? कैसे जाना है? आश्चर्य होकर के जाना है, भरपूर होकर के जाना है, संपूर्ण होकर के जाना है। अब जाने का समय आ गया है, आ गया है। हमारी दादियाँ चली गई, एक भी दादी है क्या? लगभग सब दादियाँ चली गई ना। बाबा चले गए, मम्मा चली गई, दादियाँ चली गई, कितनी दीदियाँ भी चली गई। जीवन अब लास्ट समय चल रहा है, हर एक का अंतिम खेल चल रहा है। इस अंतिम खेल में सबको पास होना है। अपने मस्तक पर 3 बार विजय का तिलक लगाओ। ऐसा बोले, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। दोनों हाथ यहाँ करो, बोलो मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई। पक्का हो गया? एक हाथ ऊपर करो और अपने पीठ में 3 बार लगाओ। वहाँ रे मैं, वहाँ रे मैं, वहाँ रे मैं। ठीक है, पक्का करना है।
हम सब ने किसको बुलाया आज हाल में? किसको बुलाया है? बाबा को बुलाया है। तो पूरा दिन आज और कल पूरा दिन तपस्या में रहना है। आत्मा का कनेक्शन बाबा से हो। कोई भी एक कमजोरी अपना निकाल के रखना है। समान कौन सा हमारा? हाथ उठा के बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है, मोबाइल तो अच्छा यहाँ नहीं बज रहा है, ताली बजा दो सब। दीदी लोगों ने पहले से डायरेक्शन दिया होगा ना, मोबाइल नहीं बजाना है। अच्छा, होशियार है सब आप लोग। तो मोबाइल बिल्कुल मुक्त रहना है, बहुत जरूरी हो तभी यूज करना है, नहीं तो मोबाइल यूज नहीं करना है। मन का मौन, मुख का मौन, भोजन करते समय भी मौन से दृष्टि देखना, दूसरे को नहीं देखना है। इसके थाली में का आइटम ज्यादा आ गया, ध्यान ज्यादा जाता है, दूसरे को नहीं देखना है। मिस नहीं होना चाहिए बोलते हैं, है ना। बाकी सब पुरुषार्थ भले मिस हो जाए, लेकिन अगर थाली में, आपके थाली में पापड़ नहीं आया तो इतना संकल्प चलता है, मेरे में कैसे नहीं आया, एक जो गुलाब जामुन मेरे में कैसे कम हो गए, दूसरे को ध्यान देना। हाँ, सब कुछ मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करना है ना। लेकिन बाबा को साथी बनाकर, बाबा के साथ सर्व संबंध से एक साथ बैठ करके पूजन करना है, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना है। ठीक है, ओके, चलो ओम शांति। एक गीत बजा दो दीदी। फिर शाम को कितने बजे बैठेंगे सभी? 4:30। 4:30 बजे सब आ जाएंगे। 4:30 बजे हाथ उठा दो, 4:30 आ जाएंगे सब आ जाएंगे। ठीक है, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कानों में भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।
ओम शांति। पवित्र में हम तो सब भरपूर के भाइयों को भरपूर कराया। फिर अभी ब्रह्मा भोजन तो खाने के लिए हम जाएंगे, तो पहले भाई लोग जाएंगे क्योंकि रूम में खाएंगे तो धीरे धीरे जाके खाने से स्थिति रहेगा। भाई ने जो बात बताया है कैसे मन का मोह, मुख का मोह, बाबा को याद करके खाना खाएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, तो धीरे धीरे जाके खाएंगे। पहले भाई लोग उठ कर जाएंगे तो रूम में नीचे हॉल में खाएंगे, तो फिर ख़त्म होते जाएगा तो फिर हम चलते जाएंगे। अभी बैठे रहेंगे, भाई जाएंगे पहले वो भी भोजन खाएंगे। हम धीरे धीरे जब वो क्लास खत्म वो खाने के बाद जगह होगा हम जाएंगे। इधर उधर होने से क्या होगा, स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जो भरपूर हुआ चार्ज 2 दिन हम चार्ज होके रहेंगे। भाई ने जैसे हमको भाई जी बताया है तैसे हमको करना है। ये अंत समय का हमारा जो कमी है तो बाबा ने हमको भरपूर अभी करा रहे हैं, तो सारा संबंध निभाएंगे तो दुनिया में कोई संबंध नहीं हमको रोक सकेंगे। इसलिए संबंध को प्रैक्टिस करने के लिए हम 2-3 टाइम बाबा ने हमको दिया है, इसलिए हम मान करके करेंगे। जो 4:30 बजे यहाँ पे आके बैठेंगे, पत्र लिखेंगे बाबा के पास। जो 4 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, पत्र अपने संबंध का पत्र लिखना चाहिए। जो जो हम अनुभव किए और भाई ने जो भी तो हमको सुना, इतना सारे संबंध बाबा के साथ हमारा इतना प्रैक्टिकल रिलेशन है सचमुच, तो हमको लेटर लिखना, प्रैक्टिकल लेटर आज से लिख के परिवर्तन जरूर बाबा हमको कराएगा। जो भी हमारे पास से बाबा ले लेगा बुराई, फिर अच्छा ही हमको करा देगा। ओम शांति। अभी योग चलेगा, लेकिन भाई लोग वही उठ के धीरे धीरे लाइन लगाएंगे बच्चे। उधर चले जाएंगे आप। ओम शांति। लाइन लगाएंगे। माँ मैंने जो मन टाइम डायबिटीज गोली खाइबार टाइम है से उठिके जापरेंगे, किसी असुविधा नहीं। डायबिटीज जो मन टाइम खाइबा टाइम ऊपर होगा 1:30 बाजिगलानी, तो माँ मैंने से जापरेंगे। जो मैंने औषध मेडिसिन खाइबार अच्छे भोजन कर भाई मैंने चलतु धीरे धीरे कई का सागर कथा कहबेनि, पूरा मो थाली देखेबे जमी आमको जहाँ भी देवे आम ता खाई जहाँ दरकार निजे उठिक